आपका स्वागत है लॉजिकल पॉडकास्ट के रिटर्न में। और आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि यहाँ जो बात होगी वो बहुत रियल होगी, जेन्युइन होगी, सिंपल होगी। क्योंकि जो बात हो रही है वो हो रही है सौरव जोशी के साथ। जब आप ये कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन है, एक बार में देख लेना बिकॉज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ही विल शेयर कि ये 200 ट्रेंडिंग का राज क्या है, क्या चीजें वो ध्यान रखता है जो कि उसको डिफरेंट बनाती हैं, क्यों उसकी वीडियोस इतनी ट्रेंड कर रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पॉडकास्ट उन 4 लोगों के लिए जो वन ऑब्वियसली सौरभ के फैंस है, दूसरे जो यूट्यूब की दुनिया में कूदना चाहते हैं, वो लोग जो सौरभ को एक्यूज करते हैं, और चौथा जिनको जानना चाहिए कि कैसे इतनी सक्सेस के बाद भी ह्यूमिलिटी बरकरार रखनी चाहिए, और साथ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लॉजिकल पॉडकास्ट विद सौरभ जोशी, हिज फर्स्ट इंटरव्यू एवर। लेट्स गो। Hey Saurav, welcome to Peep OA and this logical podcast. तो आज I think ये हिस्टोरिक दिन है बिकॉज मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि पहली बार सौरभ किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहा है पब्लिकली, और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जो शायद आप सब पूछना चाहते होंगे। और आई एम सो ग्लैड, आई फील सो ऑनर्ड टू हैव सौरभ here with me because he's the rising superstar of India और YouTube कम्युनिटी पे धमाल मचा दिया है। मतलब 13 मिलियन सब्सक्राइबर इन सच ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और वो भी लास्ट ईयर तो 5 मिलियन हुए, 10 मिलियन हुए, पता नहीं चला। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी here on Peepoe, and I'm sure this conversation will inspire so many who want to really seek inspiration कि कैसे अपने पैशन के जरिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और चलो करते हैं बात। फाइनली हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं वीडियो पे। मतलब हमने बात पहले करी है, बट दिस इज फेस फर्स्ट टू टाइम फेस तो फेस टू फर्स्ट फेस। टाइम ही कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। फर्स्ट टाइम फेस टू और फेस। मैंने तो कभी भी इंटरव्यू या फिर इस तरह से पॉडकास्ट के कभी किसी के साथ में नहीं किया। मेरा तो फर्स्ट टाइम है। मैं आपके साथ में कंफर्टेबल हूँ, इसीलिए। हाँ हाँ, तो no, हाँ। I'm very glad, I feel honored, हाँ, because I know this and this is historic, because सब लोग जानना चाहते हैं सौरभ जोशी की जर्नी। और मैं ट्राई करूंगा पूछने का, और मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन जैसे हम कंफर्टेबल हैं, हमारी वाइब मैच हो रही है, तो आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशन भी लोगों के साथ वाइब करेगी। तो पहले तो सौरभ, मुझे एक बात बताओ कि इतनी सक्सेस इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मतलब 1 करोड़ 30 लाख पीपल, करेक्ट? ये नंबर ठीक है ना? एक हाँ करोड़ जी, हाँ तीस जी। लाख मतलब इतना बड़ा नंबर। मतलब कैसा लग रहा है? मतलब कैसा लग रहा है? एकदम लाइफ टर्न अराउंड हो गई है। अगर पीछे जाके देखो 4 साल पहले, वो वाला सौरभ जो मैंने अपने पुराने वीडियो में दिखाया था, जो कि कैमरे पे बोलते हुए भी शर्माता था, और अब वाला सौरभ जिसमें इतना सारा कॉन्फिडेंस है, म्यूजिक वीडियोस, हर कोई सौरभ से बात कर रहा है। तो कैसे लग रहा है? मतलब हाउ डू यू फील अबाउट कंपेयरिंग टू वे यू वर, मतलब 4 साल पहले और अब? थोड़ा सा व्हाट इज द फीलिंग लाइक, हाउ लाइफ हैज चेंज्ड? मतलब अगर सच बताऊं तो, मतलब जैसे मैं पहले था ना, मुझे कोई ज्यादा बड़ा वैसा फील नहीं होता, लेकिन फील तो मुझे वैसा ही होता है। हम्म। लेकिन हाँ, अब काफी लाइफ में चेंज हो गया, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, हम्म। और बोलने का तरीका। और हम्म। पहले मुझे बोलना भी नहीं आता, जैसे कि आपने बोला। मैं मतलब ऐसे एक स्ट्रेट ऐसे हो गए, हाँ। कैमरे में ऐसे देख के मैं डर डर के बोलता था मैं। तो हाँ, करेक्ट। वो काफी इम्प्रूव हुआ है। और लोगों से किस तरह से बात करनी है, लोगों से किस तरह से मिलना है, बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों हम्म। से बातचीत कर रहा हूँ। और हम्म। इंडस्ट्री में काफी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, सारे बड़े बड़े हम्म। क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स मेरे टच में हैं, सबसे बात हो रही। तो मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है इस बात में। तो बाकी तो मैं वैसा ही हूँ जैसे पहले था। मुझे कोई मेरे माइंड में ऐसा फील नहीं होता कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। हम्म। जैसे मैं 1 लाख पे था, मुझे वैसा ही लग रहा है। मतलब सब्सक्राइबर मेरे माइंड में कभी आते ही नहीं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। कि ये सीरियस बात है कि मैं सब्सक्राइबर की सोचता ही नहीं कभी भी। पता है सौरभ, ये जो रीजन है ना, ये बहुत बड़ा रीजन है। और पता है क्या, मुझे ये फील आता था, तो इसलिए जब मैंने आप पे एक वीडियो बनाया और मुझे लगा ये तो कुछ अलग है। बिकॉज क्या होता है सौरभ कि हमने वर्ल्ड ओवर देखा है कि इतने लोगों की प्रोग्रेस हुई है, बट एकदम ना वो जो सक्सेस होती है वो सर पे चढ़ जाती है। पर तुम्हारे साथ जो तुम्हारा बोलने का तरीका है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, दिस इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि एक्चुअली तुम सेम हो, और तुम्हें मतलब सब्सक्राइबर्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज कितने ऐसे लोग हैं जो टीवी में आते हैं या बॉलीवुड में आते हैं, एक फिल्म करी और एकदम अलग सी पर्सनालिटी हो जाती है।
पर तुम्हारा सेम है, बट हाँ एक चीज डिफरेंट है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, विच इज ग्रेट। मतलब हाँ जी, हाँ जब आप जी। किसी से बात करते हो, जैसे आप मुंबई भी गए, वहां भी आप घूमे फिरे, आपने संभावना सेठ के साथ भी कोलैबोरेशन किया, आपने गौरव के साथ फ्लाइंग बीस्ट के साथ कोलैबोरेट हाँ किया, जी, ट्रिगर्ड के घर गए, वो तो उस टाइम तो चार आई थिंक 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे आई थिंक। हाँ जी, 3 पर मिलियन थे। पर यू लुक वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंस कब आया, मतलब अगर बिकॉज वीडियोस में ऐसे तो हम नहीं पता कर सकते, बट वो कौन सी हाँ मोमेंट जी, थी हाँ जी। जब लगा कि अब मुझे लग रहा है कि आई एम कंफर्टेबल, मतलब मैं बात कर सकता हूँ, मैं फोन पे लोगों से बात कर सकता हूँ, सामने मिल सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस कब आया? या अभी भी लगता है कभी कभी नर्वस हो जाते हो, कैसा, मतलब व्हाट इज द, वेयर डिड द चेंज हैपन? वो तो धीरे-धीरे हो गया, मतलब जैसे डेली व्लॉग करने में। हम्म। जैसे स्टार्टिंग में आप मतलब ऑब्जर्व करोगे तो मेरे मेरे व्लॉग्स में, तो हम्म। मतलब जैसे मैं कहीं पे जाता था, कहीं पे मतलब ट्रैवल कर रहा हूँ जैसे, हम्म। तो मैं तो वहाँ पब्लिक भी होती है। हम्म। तो पब्लिक के सामने जब व्लॉग करते हैं तो वो ऑब्वियसली ऐसे घूरते हैं, ऐसे देखते हैं। हाँ। तो हाँ, काफी काफी मतलब डर सा लगता था उस टाइम पे। हम्म। हम्म। लेकिन धीरे धीरे करके वो मतलब डर चला गया। जितना ज्यादा हम चीज को करते हैं तो वो तो ऑब्वियसली हो ही जाता है। तो हाँ, करेक्ट। धीरे धीरे हो गया वो सब। तो कोई मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कैसा नहीं लगा, वो धीरे हाँ, धीरे ही हो गया, क्योंकि डेली व्लॉग करा ना। तो हाँ, आई वो थिंक टाइम के बहुत साथ में हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक तरह से, ये जो तुमने बताया डेली व्लॉग, बिकॉज मैं ना एक बार दुबई में था, मैं किसी बिजनेस टूर पे था, मतलब जब पहले जॉब कर रहा था कॉर्पोरेट में, तो मैं कंसल्टिंग में जाता रहता था, तो शारजा में था, दुबई में था, तो वहां मैंने ना व्लॉगिंग करी। मैंने इनफैक्ट कुछ व्लॉग्स भी हैं, वो दूसरे चैनल पे, मैं कभी ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करता, बट मेरे जैसा बंदा जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, कंसल्टेंट है, 19 साल मतलब कॉर्पोरेट में बिता चुका, मैं खुद इतना ऑकवर्ड फील कर रहा था, जैसे हम दुबई मॉल में घूम रहे हैं और मैं कैमरा लेकर जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है लोग देख रहे हैं, कोई कुछ टोक तो नहीं देगा, यू नो आप खुद हम्म। ही सोचते कोई जज तो नहीं कर रहा, कोई आके मना तो नहीं कर देगा, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड या हाँ थोड़ा सा ये होता है, मतलब एक एक चीज होती है जो आपको रोकती है। पर हाँ, ये सब चीजों का। हाँ। ये सब चीजों का ध्यान तो अभी भी रखना पड़ता है। हम्म। शूट करने से पहले कहीं भी, मतलब अगर बाहर शूट करें, घर में तो कोई दिक्कत नहीं है करेक्ट। हमारे प्लेस में। हाँ। लेकिन अगर बाहर शूट कर रहे हैं, पब्लिक में शूट कर रहे हैं, तो इन सब हम्म। चीजों का तो अब मतलब अच्छे से ध्यान रखना ही पड़ता है कि हाँ। मतलब किसी कोई ऑफेंड ना हो जाए। हाँ। मतलब कैमरा हम ऑन कर रहे हैं, हाँ। तो हाँ, ये चीजें तो अभी भी ध्यान में रखनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मेरी फैमिली में ना, जो मेरा मेरा ब्रदर है, फॉर एग्जांपल, मेरा ब्रदर ना बिल्कुल वो है टोटली ऑपोजिट, मतलब सोशल मीडिया पे तो मतलब बिल्कुल आना ही नहीं चाहता, और जैसे फॉर एग्जांपल उसकी फोटो भी खींचो तो कहता है मेरी फोटो मत खींच भाई। तो अब मुझे बताओ, तुम्हारी फैमिली ने शुरू शुरू में कैसे रिस्पॉन्ड किया? सब कंफर्टेबल थे, कोई ऐसा था जो कंफर्टेबल नहीं था? आई थिंक साहिल थोड़ा सा मेरे भाई जैसा मुझे लगता है, मतलब, पर अब तो उसका भी चैनल है, तो मतलब घर में कैसे लोगों ने रिसीव किया? पहले थोड़ा शाय होंगे, फिर कैसे, मतलब हाउ हाउ डिड दे घर एक्सेप्ट? में घर में घर में सब सही थे, हाँ। लेकिन मैं था वैसा। अच्छा। मेरे को फोटो खिंचाना पसंद नहीं था। मैं सीरियसली बताऊं ना, मैं मतलब यूट्यूब पे आने से पहले मैं ऐसा था कि मतलब मैं एक कमरे में बैठा हूँ, मैं मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे स्टार्टिंग से ही। अच्छा। मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता, मेरे को डर लगता था लोगों से बात करने में अच्छा। और लोगों से मिलने में। और हम्म। मैं कॉल पे बात नहीं कर पाता था किसी से। तो हम्म। मैं था वैसे कि मैं कभी किसी को वीडियो नहीं हम्म। बनाने दे रहा, हम्म। हम्म। खुद फोटो नहीं खींच रहा। वो पता हम्म। ही नहीं मैंने कैसे स्टार्ट करा यूट्यूब और कैसे हो गया। आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखो किस तरह से बोल रहा हूँ मैं, डर हाँ, डर के। तो और हाँ, आर्ट्स चैनल था ना मैं पहले, लेकिन तो हाँ, बोलो लेकिन बोलो। फैमिली ने कभी ऐसा नहीं बोला उनकी अच्छा। वीडियो बनाने में, या फिर साहिल की, पीयूष की। वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गए उन्होंने। लेकिन मैं सबसे ज्यादा मेरे घर में मैं ही था अच्छा शाय, अच्छा, सबसे मजे ज्यादा किसको शाय। आते थे कि हाँ मेरे को वीडियो में ले लो, मतलब एक ऑपोजिट भी होता है ना, हाँ मैं तो हमेशा तैयार हूँ, ऐसे भी ऐसा कोई घर में है? इज इट पीयूष? पीयूष तो आई एम श्योर उसको तो अच्छा हाँ, ही लगता होगा, पीयूष तो है ही। है ना, हाँ। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मेरे को ले लो वीडियो में। किसी को अब तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे स्टार्टिंग से किसी को, सबने स्टार्टिंग से ये काफी बहुत सपोर्ट किया। अच्छी बात है, आई थिंक, बिकॉज आई थिंक अगर अगर फैमिली वाले कंफर्टेबल हो जाते तो आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं आ जाता है, चलो वो प्रॉब्लम तो है, मुझे अपने हाँ को जी, हाँ जी। अपलिफ्ट करना है। पर एक चीज जो मतलब मैं रियलाइज करता हूँ, वो ये रियलाइज करता हूँ कि जो डेली व्लॉगिंग है, आई थिंक जैसा आपने हाँ जी, हाँ जी। कहा कि मतलब डेली व्लॉग से अपने आप ही वो बिल्डअप हो गया, मतलब कंसिस्टेंसी क्रिएट्स द परफेक्शन एक तरह से, मतलब कंसिस्टेंट गिव्स यू हाँ दैट जी, हाँ जी। स्किल। तो क्या मैं हाँ जी, ये हाँ बोल जी। सकता हूँ सौरभ कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर उनको लगता है वो शाय हैं, या उनमें उनमें स्किल नहीं है, वो नर्वस हैं, या वो थोड़े इंट्रोवर्ट हैं,
तो तुम्हें क्या लगता है वो भी कर सकते हैं ना, ये मतलब यूट्यूब क्रिएटर बन सकते हैं, राइट? हाँ, कोई अगर मैं बन सकता हूँ तो कोई बन सकता है। हम्म। अब मेरे घर वाले से पूछना मैं कैसा था, मैं लिटरली किसी से बात ही नहीं करता था। मेरे को बहुत डर लगता था किसी से फोन में बात करने में भी। किसी कंपनी वाले का फोन आया था तो बहुत डांट पड़ती थी मेरे ऊपर, तू बात नहीं करता है, तू ऐसे करता है, तो मुझे डर लगता था। तो लेकिन अब तो चाहे स्टार्ट कोई क्यों, भी हो। फिर स्टार्ट किस वजह से किया, मतलब व्हाट वाज दैट? इट वाज शेयरिंग योर आर्ट वर्क, वाज दैट द रीजन दैट यू हाँ, स्टार्टेड? हाँ, यस, यस। है ना, और तो फिर वहां से। मेरे को ड्राइंग बनाना पसंद था, तो मैंने ड्राइंग बनाना शुरू किया। हम्म। तो फिर मेरा एक भाई है शुभम जोशी, उसने बोला कि ये तू वीडियोस बना सकता है। हम्म। तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। उस टाइम फेस कैम नहीं था, मैं बोलता नहीं था वीडियो में। बस अच्छा। ड्राइंग बनाया, उसको टाइम लैप्स करके ऐसे ही डाल दिया। तो मैंने करेक्ट। ऐसे ही डाली थी। हम्म। 100-150 वीडियो ऐसे ही डाल दी थी। हम्म। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मैं लोगों को सिखा भी सकता हूँ ये हम्म। जो मैं बना रहा हूँ किस तरह से। तब मैंने पहली बार वीडियो डाली थी, और वो इस तरह से बैठ के। हाँ। तो इस तरह से बैठ के। तो हाँ, उसके बाद से स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा सा टेक्निकल चीजों के बारे में बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों को ये इसको भी बंद कर लगता है। दो। एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ, कोई बंद नहीं। कर दो ना। इंटरव्यू है, इंटरव्यू। हाँ, सॉरी, वो मम्मी जी थी। मम्मी को अच्छा। पता नहीं था। अच्छा, कोई हाँ, नहीं। मम्मी जी को हाँ, नमस्ते कर देता चलो। मैं, कोई। अच्छा। हाँ, दोबारा। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे थोड़ा टेक्निकल जाते हैं, मतलब मैं थोड़ा समझना हाँ, चाह रहा हूँ कि बिकॉज क्या होता है, इट्स नॉट ओनली, तो एक तो ये चीज हो गई कि भाई और कोई शाय है या कोई नर्वस है, आप करना स्टार्ट करो, आप कर सकते हो। पर दूसरी चीज आती है टेक्निकल। जैसे जैसे एक हो गया, हम दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रैटेजी, कि आप जब की कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाते हो कि भाई हम मुझे हर रोज व्लॉग करना है फॉर एग्जांपल। हाँ, तो क्या करना है, कैसे शूट करना है, उसमें कोई स्टोरी होनी चाहिए या नहीं। और दूसरा हो गया कि मतलब फिल्मिंग का एस्पेक्ट। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ कि शुरू में मतलब हाउ डिड यू अप्रोच, बिकॉज व्लॉग तभी इंटरेस्टिंग बनता है जब कुछ हो उसमें। एंड आई हैव सीन यू कि जो तुम्हारे थंबनेल्स होते हैं एक्चुअली कैची होते हैं, मतलब लगता है कि हाँ कुछ होने वाला है इसमें। तो ये कॉन्शियसली था ये अपने आप ही, मतलब और यू कॉपीड समबडी और यू फॉलोड समबडी फ्रॉम आउटसाइड, किसी को देखकर सीखे या नेचुरली बस करते गए? मतलब व्लॉग का मैं बताऊं तो व्लॉग में जब मेरा आर्ट चैनल था मैं तब भी करता था। हम्म। लेकिन मैं आर्ट व्लॉग करता था। उसमें हम्म। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं पे। मैं इंडियन इंडियन आर्ट फेयर में गया था, हम्म। दिल्ली। हम्म। कॉमिक कॉन में गया। मैं वहां पे लाइव स्केचिंग कर रहा हूँ, लाइव ड्राइंग कर रहा हूँ, तो मैं आर्ट व्लॉग करता था। हम्म। वो भी ओकेजनली कहीं घूमने जा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत व्लॉग कर लिया। हम्म। लेकिन जब जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हम्म। तो लॉकडाउन में सब घर में थे। तो मैंने एक दिन व्लॉग करा ऐसी फैमिली के साथ, उसमें भी आर्ट ही था। फैमिली के हाँ। साथ में ड्राइंग बनाई मैंने, वीडियो थी। वो भी ड्राइंग वाली थी समथिंग। हम्म। वो भी उसमें भी मतलब स्टार्टिंग के जो मेरे व्लॉग्स थे, मतलब स्टार्टिंग में वो सारे ड्राइंग वाले ही थे। उनमें मैं ड्राइंग ही बना रहा हूँ, कभी मम्मी की बना दी, कभी खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, राइट, कभी मैंने देखे फैमिली हैं। को ये हम्म। सिखा रहा हूँ। हम्म। हाँ। तो वो सारे मेरे धीरे धीरे के वायरल जा रहे थे। ठीक है, वो मैंने एक दिन बनाया, 2 दिन बनाया, और लॉकडाउन था, सारे खाली थे। तो हाँ, इस तरह से बनाते 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 बनाते, तो वो मैंने और ब्लॉगर्स को देख रहा था मैं कि हम्म। व्लॉगिंग में क्या होता है। जैसे कि फ्लाइंग बी सर को देख रहा था मैं, हम्म। मुंबई का निखिल सर को देख रहा था, और भी काफी जितने भी ब्लॉगर्स हैं। तो मैं देख हम्म। रहा था कि व्लॉगिंग में होता क्या है, कि हम अपनी राइट। लाइफ भी दिखा सकते हैं, लाइफ स्टाइल। राइट। तो हाँ, मैंने उसके साथ साथ में, मतलब ड्राइंग के साथ साथ में, मतलब अपनी लाइफ भी दिखाना शुरू कर दिया, जो मेरे घर में हो, लेकिन रियल, नेचुरल, जो करेक्ट। हो रहा है, हाँ। जैसा है। वो मैंने, जैसी मेरी नहीं, फैमिली बट है, एक सेकंड जैसा में यहाँ व्यूज है रुकता सब। हूँ, मैं यहाँ रुक तो उससे उस एक थोड़ा सा पहले जाते हैं। मतलब मुझे ये बताओ कि जब वायरल गए आर्ट वीडियोस, तो उसमें कुछ ऐसा हाँ समझ जी, में हाँ जी। आया कि ये रीजन है वायरल होने का, ऐसा कुछ लगा, या समझ ही नहीं आया कि ये वायरल हो रहे हैं अब करते जाओ चलो, मतलब या कुछ लग रहा था हाँ ये पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है, इस वजह से वायरल जा रहे हैं, तो ये मुझे करना है, इस पे फोकस करना है, ऐसा कुछ था लर्निंग? वो उसके उसमें नहीं था। उसके हम्म। बाद जब मैंने डेली व्लॉगिंग करी, हम्म। तब था। क्योंकि जो वो स्टार्टिंग में वायरल गए थे, हम्म। उन पे अब व्यूज नहीं है, क्योंकि अच्छा। वो ड्राइंग से रिलेटेड थे। राइट। वो ड्राइंग वाले व्यूअर्स ही देख रहे थे उनको। हम्म। 3-4 लाख इतने व्यूज आ रहे थे वो ड्राइंग वाले। लेकिन जब डेली व्लॉगिंग करी, हम्म। उसके बाद जब मतलब टाइटल और थंबनेल सिंपल ही रहते हैं, हम्म। लेकिन वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी। हाँ। मतलब मैं इस तरह से टाइटल और थंबनेल लगाता हूँ
किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर नहीं बनाता हूँ मैं। करेक्ट। मैं इस तरह से बनाता हूँ कि कोई अगर एक बंदा मेरी एक वीडियो देखे तो वो बाकी की 10 वीडियो भी देख के जाए, सेम सेम टाइप के मैं थंबनेल बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर वो वीडियो का थंबनेल किसी को अगर 5 साल बाद भी दिखता है, और मैं वीडियो के अंदर, आपने एक चीज ऑब्जर्व करना, मैं अपनी वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी बातें करता हूँ, ऐसी चीजें दिखाता हूँ जो कि बंदा कभी भी देख सकता है। लाइक जो अभी हो रहा है वो तो है ही, लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल किसका दूं मैं, जैसे कोई अभी कुछ चीज ट्रेंडिंग में चल रही है, तो मेरे माइंड में ये रहता है कि ये चीज तो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, इसके बारे में बात करिए, क्या हो फायदा। राइट। अगर कोई इस वीडियो को 2 साल 3 साल बाद भी देखे तो इसको समझ में नहीं आएगा ये क्या चीज थी। करेक्ट। कोई नया व्यूवर आके देखेगा। तो मैं इस तरह से अपने ब्लॉग्स को बनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर 5 साल बाद भी कोई देखे तो उसको रिलेट कर पाए, तो उसको एक बार, समझ में आए कि ये चीज क्या है। तो नहीं जैसे अगर हम देखें कि मतलब जैसे मैं बता रहा था कि कंटेंट कई बार क्या होता है, जैसे जो बाहर के लोग हैं वो नॉर्मली फोकस करते हैं कि व्लॉग में कोई स्टोरी हो या कोई ऐसी चीज हो लोगों को एक्साइट करे। तुम जब सुबह उठते हो और तुम्हें पता है आज व्लॉग डालना है, मुझे आज का भी पूरा रिकॉर्ड करना है, तो कोई वेट करते हो किसी चीज की, या जस्ट रैंडमली एंड बाद में एडिट पे देखते हो कि क्या चीज रखनी है क्या चीज नहीं रखनी? किस चीज में, थंबनेल में? नहीं नहीं, जैसे वीडियो जब व्लॉग हम शूट कर रहे हैं, जैसे सुबह आप उठे, राइट, तो आप वेट करते हो कि यार अब मुझे इस मोमेंट को कैप्चर करना है या इस तरह से मुझे आज व्लॉग शूट करना है, या नेचुरली रैंडम शूट करते हो और उसको एडिट पे देखते हो कि कैसे ट्रीट करना है? मैं रैंडम उठा, स्टार्ट हाँ कर दिया, अब जो हाँ हो रहा है, हाँ जो खाना बन रहा है, हाँ। जिस तरह से जो भी हो रहा है घर में, कुछ अच्छा। ना कुछ तो होता रहता है, हाँ फैमिली हाँ। है, तो हाँ मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ और वो बन ही जाता है। मतलब तो स्क्रिप्ट नहीं करते हो? नहीं, स्क्रिप्ट कैसे करेंगे तो फिर व्लॉगिंग में। हाँ अंडरस्टूड, बट जैसे लोग होते हैं ना कि मतलब स्टोरी कुछ बनानी है आज, या थंबनेल के हिसाब से कुछ हम सोचते हैं यार आज ये थंबनेल डालेंगे तो ये वाला कैप्चर होना चाहिए, पर नहीं, वो ऐसा ऐसा, हाँ थंबनेल, हाँ। ऐसा ऐसा जब होता है जब कहीं ट्रैवल करते हैं, लाइक राइट। हम जा रहे हैं बोटिंग करने, राइट। या फिर कोई एडवेंचर वाली चीज है, रस्सी से लटक के जा रहे हैं ऐसे कुछ, तो उस टाइम दिमाग में आता है कि हाँ ये थंबनेल होगा, अब ये एडवेंचर करने जा रहे हैं बस। अदरवाइज ठीक है। अगर घर में नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, हम्म मम्मी पीयूष को डांट रही है, हमको डांट रही है, हम्म। तो कुछ ऐसा है, हाँ। वो चीजें तो एक रैंडमली मुझे हो ना, जाती हैं। इस पे मुझे एक चीज याद आई, एक बार एक वीडियो था आपका जिसमें तुम्हारी मम्मी जो है वो झाड़ू लेकर या कुछ लेकर झाड़ू, वो, हाँ, हाँ और वो मतलब वो थंबनेल भी कोई देखेगा तो क्लिक करेगा ही करेगा हाँ कि ये क्या होने हाँ, वाला है, वही वही। मार पड़ने वाली है नहीं पड़ने वाली? हाँ वही वही, उस तरह का वो एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने, वो बस हम्म, कैप्चर हो गया और अच्छा। वो वीडियो में से ही हो गया। तो हाँ उस तरह के तो हो जाते हैं, बट अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई हम्म। एडवेंचर कर रहे हैं, तो हाँ वहां से तो फिर थंबनेल हो ही जाता है फिर वहां पे तो। तो भाई सौरभ ये तो गिफ्ट है फिर, मतलब ये ऊपर से ब्लेसिंग है सीरियसली, बिकॉज ये स्पेशल चीज है। और मैं ये बोल रहा था ना, आज हम थोड़ा करेंगे बात, थोड़ी स्पेशल करेंगे, और ये स्पेशल होगा बिकॉज मुझे लगता है कि तुम्हारे सर पे हाथ है। और मैं इस चीज में बहुत बिलीव करता हूँ, एनर्जीज में और हमारे डिजाइन में। और पता है जब किसी को ब्लेसिंग मिलती है तो कई बार रीजन से भी मिलती है। तरक्की आपकी हो रही है पर आपको देखकर बहुत लोग इंस्पायर हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। तो ये भी एक कहते हैं ना कि हर चीज में कोई ना कोई बड़ी चीज छुपी होती है। तो मुझे लगता है आपकी सक्सेस में ना सौरभ एक बड़ी चीज छुपी है, विच इज टू इंस्पायर अदर्स। और मुझे लगता है जैसे आप हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पीपल जो सक्सेस भी देख रहे हैं पर साथ में अपनी ह्यूमिलिटी नहीं छोड़ रहे। तो उससे उससे लोगों को सीखने का बहुत सीखने को मिलता है। बिकॉज जब हम बॉलीवुड वालों को देखते आए हैं ना, तो लगता है अरे गुरूर आ जाता है, एरोगेंस आ जाती है, स्टाइल आ जाता है, ये हो जाता है वो जाता है, लोग बदल जाते हैं। पर आपको कोई देखे तो आई थिंक बच्चे इंस्पायर होंगे जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब, आई थिंक किसी भी लाइफ की उस पे। तो आई थिंक ये चीज सीखनी चाहिए कि अगर आप सक्सेस भी हो जाते हो तो ह्यूमिलिटी मत छोड़ो। और इसके लिए तो मतलब फुल मार्क्स हैं। सक्सेस तो क्या है, अभी वीडियोस बना रहा हूँ अभी, हफ्ता 10 महीने तक वीडियो नहीं बनाऊंगा, सब भूल जाएंगे। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो टैलेंट है ना वही मैं कह रहा हूँ गिफ्ट है ये। और ये गिफ्ट जो है ये कहीं ना कहीं लेके जाता रहेगा। ये आज कहीं हो तो कहीं पर जहां भी होगे, आई एम श्योर ये हाँ गिफ्ट तो वो तो साथ में है, बरकरार हाँ रहेगा।
हाँ वो तो है। और नहीं, जो इतना लोग प्यार कर रहे हैं वो छोड़ेंगे नहीं आराम से, आई एम 100% श्योर। अच्छा, एक जो जो मैं बोल रहा था, टेक्निकल बात पे आते हैं, तो जो जो इक्विपमेंट आपने यूज कर, सो आई सॉ दैट जब आप आर्ट वाला करते थे तो एक ऊपर यूज टू पुट द फोन, अब वो ऊपर टांगना भी इट्स नॉट हाँ एवरीबडीज कप ऑफ टी। हाँ, मैं नहीं कर सकता ये ऊपर से। मेरे को ये माइक्रोफोन सेट करने में टाइम लग गया था जब मैंने शुरू किया था। ये ऊपर ये जुगाड़ कैसे किया, इसको देखा था? स्टार्ट नहीं नहीं, वो स्टार्टिंग से मैं इस टाइप का मेरा जुगाड़ हूँ, मैं कुछ ना कुछ करने के लिए। जैसे एक फोन था मेरे पास जो कि पापा ने दिलाया था मुझे, हम्म, 7,000 रुपए का था वो। हाँ, तो पता नहीं एमआई का था, नहीं मतलब 7,000 रुपए का था तो? माइक्रोमैक्स, हाँ, हाँ ओके, हाँ। माइक्रोमैक्स का था। हम्म, तो हाँ, तो वो मेरे लिए, तो उसी से मैंने स्टार्ट करा था। हम्म, तो अब मेरे को 8 वीडियोस बनानी थी ओवरहेड एंगल पे। हम्म, ट्राइपॉड था रही, ट्राइपॉड के लिए पैसे नहीं थे, इवन टेबल के लिए पैसे नहीं थे। टेबल भी मैंने पड़ोस वालों को मांग रखा था किसी का, उसके ऊपर कुछ बिछा रखा था ऐसी। तो और तो मेरे दिमाग में आया कि ओवरहेड है, किस तरह से बनाया जाए। मेरे हम्म, पास बुक्स पड़ी थी मेरी, हम्म, मोटी मोटी बुक्स पड़ी थी। तो हम्म। मैंने बगल में एक टेबल रखा, उस टेबल पे बुक्स रख दिया ऐसे, पूरी मतलब ऐसे ऊपर तक। उसके बीच में एक लकड़ी फंसाई ऐसे और उसके ऊपर फोन रख दिया, बस अपना ओवरहेड एंगल बन गया। और मैंने, पता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने 1 1.5 साल तक ऐसे ही रिकॉर्ड करा है। और मैंने कभी अपनी वीडियो में वाह, नहीं दिखाया था ये, मुझे शर्म आती थी। मैंने नहीं, बट ये अपने में मैंने केस कभी नहीं स्टडी दिखाया। है। बट ये अपने में केस स्टडी है बहुत बड़ी। वाह, 7,000 रुपए के फोन से ये हाँ 1 1.5 साल तक? हाँ, जब तक अर्निंग नहीं हुई थी, फिर मेरे पास अर्निंग हुई थी अच्छा। थोड़ी बहुत। फिर हम्म। मैंने फोन लिया था, अच्छा, एक टेक्नोलॉजी एसूस का लिया अपग्रेड, था। हाँ, टेक्नोलॉजी अपग्रेड का बताना, मतलब किस किस मूवमेंट पे यू एडेड एसेट्स, मतलब हाई लेवल पे, मतलब ऑन व्हाट, क्या क्या, मतलब तुमने, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज कैमरास वगैरह में कब कब चेंज किए और कौन से, लाइक तो पहले तो फोन से शुरू किया, राइट? फिर एक फोन फोन से शुरू अपग्रेड हुआ। किया, हम्म, फोन अपग्रेड हुआ एक। हम्म, उस फोन से फिर मैंने 200 250 वीडियोस और बनाई। हम्म, तो उसके बाद एक और फोन अपग्रेड हुआ हम्म। फिर मैंने उसका लिया था रियलमी का। अच्छा। तो उससे भी काफी वीडियोस बनाई। उसके हम्म, बाद फिर मैंने कैमरा लिया था। अच्छा। और कैमरे से फिर भी रिकॉर्ड नहीं करता था मैं आर्ट वीडियोस, क्योंकि मेरे को उसकी आदत लग गई थी। वो अच्छा। इतना इजी रहता था ना, हाँ, सीधा फोन रख दो बस, करेक्ट। उसके ऊपर डंडी के ऊपर फोन रख दो और रिकॉर्ड को ऑन करो और तो करते एडिटिंग, रहो और बस। व्हाट अबाउट एडिटिंग, एडिटिंग का क्या, किस पे एडिटिंग तो करते थे? फोन में ही करता था, एडिटिंग फोन फोन में में, ही। मोबाइल सॉफ्टवेयर में, मतलब मोबाइल्स, हाँ, उस वक्त? पावर तो एडिटर में करता था मैं। व्लॉगिंग किससे स्टार्ट करी? व्लॉगिंग भी फोन से स्टार्ट करी थी? ब्लॉगिंग भी फोन से। और जो वायरल ब्लॉग गए थे ब्लॉगिंग वो भी स्टार्ट फोन करी से ही थी। जा रहे थे? ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी मैंने जब मेरे आर्ट वाले चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। 3 साल पहले कुछ, है ना? 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे हाँ, और 3 साल आर्ट पहले, वाले चैनल तीन पे। साल पहले हाँ 3 साल हाँ, पहले तब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, वो भी राइट, डेली नहीं, ओकेजनली करता था जब कहीं ओके, क्रिएटर कैंप में गया था मैं, वहां करी अच्छा, थी। और अच्छा, आर्ट फेयर में ऐसे ऐसे करते थे। राइट, तो हाँ फोन से ही करते थे। राइट, कैमरा था लेकिन फिर भी फोन से ही करता था, मेरे को कैमरा मजा नहीं आता था। अच्छा, तो हाँ, तो उसके बाद फिर जब ब्लॉगिंग में थोड़ा बहुत ग्रो हुए, हम्म, थोड़ा बहुत और, तो उसके बाद फिर मैंने आईफोन ले लिया था। फिर ओके। आईफोन से स्टार्ट करा। तो 1 मिलियन पे फिर तो जब थे तब आईफोन ही चल रहा था तब भी, 1 मिलियन वगैरह हाँ, पे? अच्छा, तो 11 मिलियन तक आईफोन चल रहा था। 11 मिलियन तक आईफोन चल रहा था? नहीं, 12 सीरियसली? मिलियन तक। अब अभी लिया है मैंने कैमरा तो। अच्छा, अभी सोनी अभी सोनी का अभी तो लिया है, अच्छा, अभी कुछ आईफोन दिन पहले तो मतलब डाली फोन थी से वीडियो। ही करें हैं व्लॉग्स? फोन से ही, हाँ, और सारे आईफोन से करे। और एडिट? एडिट स्टार्टिंग में तो फोन से ही था, हाँ, मतलब क्योंकि आदत लगी थी ना, तो राइट, उसी से मतलब जल्दी जल्दी कंफर्टेबल, कर हाँ, देता था मैं। कंफर्ट लगता था, हाँ, कंफर्टेबल था। हाँ, लेकिन उसके बाद जब मतलब थोड़ी बहुत अर्निंग हुई थी, तो मैंने एक विंडोज लैपटॉप लिया था। ओके, उसमें मैं फिल्मोरा यूज करता था। फिल्मोरा, अच्छा, और हाँ, उसके बाद जब फ्लाइंग भी सर से मिलने वाला था मैं, हाँ, तब लिया था मैंने जब, मैकबुक। हाँ, वो घर पे आए थे शायद, है ना? हाँ जी हाँ जी, वो घर पे आए थे। हाँ, दैट वाज सो गुड ना गौरव की वो घर पे आए, हाँ है ना? इट हाँ, मस्ट बी रियली मतलब एक्साइटिंग, है ना? मुझे तो, मैं तो काँप रहा था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था आई मैं नो कभी वो सपने भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि हम्म, मैं तो बहुत पहले से देखता था, जब मैं मेरे मतलब 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे हम्म, आई ब्लॉग एम वाले चैनल पे। आई एम श्योर। तो तो फिर वो मेरे घर पे आ रहे हैं तो हम्म, हाँ। तो फिर मैक लिया, मैक बुक?
हाँ उसके फिर बाद? मैकबुक लिया, और उसके वो बाद उसमें मैकबुक पे एडिटिंग सीखा स्टार्ट करी। कैसे? आई मूवी पे करा या सीधा फाइनल कट प्रो, कैसे मतलब? नहीं सीधा फाइनल कट, वो फ्लाइंग भी अच्छा, सर आए थे, तो हाँ उन्होंने बता दिया था, नया लैपटॉप था मेरा, उन्होंने थोड़ा हाँ। बहुत सिखा दिया था मुझे। यार तो ये तो हाँ क्रेडिट सीख जाता है लिया फिर, मैंने। है ना? गौरव को क्रेडिट जाता है, मतलब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने का हाँ सॉफ्टवेयर को। वो हाँ, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने काफी हेल्प करी है मेरी, मतलब बताते रहते हैं वो चीजें। वो अच्छा। कभी अपने ब्लॉग में नहीं बोलते कि मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, लेकिन वो जब हम साथ में भी रहे थे हम्म। 4-5 दिन तक, एक मतलब वो था, क्या हाँ, बोलते हैं। ट्रांजिशंस ट्रांजिशंस मेरे को याद है कि मतलब एक, जब आप लोग किसी फार्म हाउस पे थे, आई थिंक किसी हाँ फार्म हाउस में थे हम 4-5 दिन तक, तब हाँ। उन्होंने बहुत सारी नॉलेज दी थी मुझे हम्म, एडिटिंग के बारे में, और हम्म। काफी कुछ सिखाया था उन्होंने। वो कभी आपने उन्होंने वैसे बोला भी था कैमरे पे नहीं व्लॉग बोला, में। लेकिन हाँ, आपने बोला था हाँ व्लॉग में, मुझे याद है हाँ कि मैंने बोला था। हाँ 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 कि तो हाँ लेकिन बहुत अच्छे से गाइड करते हैं वो हमेशा। हाँ। तो देखो, फाइनल कट प्रो इतना इजी सॉफ्टवेयर तो नहीं है, तो मतलब आई एम श्योर टाइम तो स्पेंड किया होगा लर्न इजी करने में। है, हाँ, मुझे तो इजी नहीं लगता है। मतलब मेरी जो हाँ, ब्लॉगिंग स्टाइल है करेक्ट करेक्ट। वो बहुत सिंपल है, तो राइट उसमें राइट। मुझे कोई ज्यादा एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर हम्म। वैसा बनेगा नहीं ना ब्लॉग जैसा। करेक्ट। हम्म, बट तो हाँ साउंड वगैरह तो प्रोसेस ठीक करते है। होगे, या साउंड भी हाँ प्रोसेसिंग साउंड है? वगैरह तो, हाँ वो तो करते हैं। मतलब सीख गया फिर किसी और टूल में, ऑडेसिटी वगैरह में, या मतलब उसी में फाइनल कट प्रो में ही? फाइनल कट प्रो में ही। अच्छा, उसी में प्रोसेसिंग वगैरह कर ले, तो कलर ग्रेड्स वगैरह हाँ प्रोसेसिंग थोड़ा बहुत करा, और दैट्स इट, राइट? हाँ बस और हफ्ता 10 दिन में आ गया था। और लाइटिंग लाइटिंग वगैरह कभी करी है, या लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज फोन से लाइटिंग करते हो? मतलब, मतलब जैसे जब फोन से व्लॉग व्लॉग कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता है कि लाइटिंग प्रॉपर नहीं होती, तो वो आता नहीं, वो पिक्सल खराब हो जाते हैं ना वीडियो के, तो ऐसा घर कुछ? में लाइटिंग लगा रखी है मैंने पूरी। अच्छा, तो ये घर ये में एक बल्ब मेक लगा श्योर दिए थे किया, मैंने। ये अच्छा, ये हाँ मेक श्योर किया मतलब कि लाइटिंग प्रॉपर रहे एटलीस्ट, है ना? हाँ घर में तो कर ही सकते हैं, खुद के घर में तो हाँ वो बड़े वाले बल्ब लगा दिए थे। अच्छा। अब अच्छा, तो ये टेक्निकल बातें तो हो गई, अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे इतना सारा ग्रो कर लिया है, तो अभी ये 2021 में तुमने धमाल मचा दिया यूट्यूब में, अभी 2022 में क्या करना है? 20 मिलियन पार करने हैं, या 20 मिलियन भी कम आंकड़ा है? बिकॉज लास्ट ईयर मेरे को लोगों ने बोला, सर आपने बोला था 10 मिलियन इसमें होंगे, सौरभ के तो 10 मिलियन तभी हो गए, तो अभी कोई भी आंकड़ा तुम्हारे साथ बोलना, वो तो मतलब ऐसा है कि मतलब उसको तो पार कर ही लोगे, बट खुद क्या सोचते हो कि आंकड़े रखे हुए माइंड में, या कुछ और प्लान है 2022 के लिए? व्हाट इज द प्लान? नहीं आंकड़े तो कुछ नहीं है ऐसा कि हाँ अच्छा। इतने करने हैं इतने करने हैं, हम्म। क्योंकि सब्सक्राइबर की तरफ मैं देखता ही नहीं हूँ इतना। ओके। हम्म। जैसे 12 मिलियन होते हैं, 13 मिलियन होते हैं, 14, तब से जाता है पता, हाँ इतने हो गए, बाकी मैं तो देखता ही नहीं बट हूँ। सेलिब्रेट बस हाँ जरूर मैं करते हो, कंटेंट, मैंने देखा है, सेलिब्रेट जरूर हाँ करते हो, सेलिब्रेट, है ना? और पूरी फैमिली सेलिब्रेट करती करते है, हैं विच इज ग्रेट। हाँ। स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा करते थे, अब फिर भी कम हो गया, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करते थे। आई नो, वो हाँ तो तो ऑब्वियसली पहले एकदम एक चीज जो रूटीन में आ जाती है, फिर वो हाँ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। हाँ। तो कोई गोल नहीं सेट करा हुआ कि ये मुझे 2022 में अचीव करना है, ऐसा कुछ है? मतलब मुझे और मतलब अपने वीडियोस के थ्रू काफी मतलब सोशल वर्क करने हैं, मतलब ऑसम। हाँ, जैसे मुझे डॉग्स के लिए काफी मेरे को करना है, अरे मैंने क्या सोचा है बात है! शेल्टर बनाने का। वाह। और हाँ मतलब मैं ना अपने कंटेंट को वैसे ही रखना चाहता हूँ, हम्म। लेकिन उसमें मैं ना उसमें उसी में वो चीज इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा मैं, श्योर। ताकि लोग बोर ना हो, क्योंकि अगर मैं पूरा कंटेंट चेंज मार दूंगा ना उस चीज में, हम्म। जैसे ट्रैवल, जैसे अगर ट्रैवल की बात करूं मैं, जैसे लोग हम्म। बोलते हैं ना ट्रैवल ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग, हम्म। ट्रैवल ब्लॉग इसलिए नहीं चलते, उन पे व्यूज इसलिए कम आते हैं क्योंकि उनको सिर्फ वही लोग देखते हैं जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, और राइट। जिनको वो जगह देखना है। हम्म। लेकिन मेरे ब्लॉग में लोग मुझे देखने आ रहे हैं, मेरी फैमिली को देखने आ रहे हैं, हम्म। तो मैं उसमें चीजें इंक्लूड करके लोगों को अगर अच्छे से बता सकूं अच्छे से, तो हाँ गॉट इट, वो, गॉट इट। हाँ, नहीं, आई थिंक सही चीज है कि वो हाँ चीज एकदम अलग भी ना हो, वो पैटर्न ब्रेक ना हो, हाँ पर आप उसमें एक जो हम्म आपका ऑब्जेक्टिव है, एक लार्जर सोशल ऑब्जेक्टिव हाँ वगैरह भी थोड़ा सा इंक्लूड करना हाँ स्टार्ट कर सकते हो, करेक्ट, ऑब्वियसली। हाँ वाओ, दैट्स अ नोबल थॉट। अच्छा, अभी मैंने सुना है कि तुम्हारे भाइयों का एडमिशन हो गया। हाँ हाँ हो गया। हाँ, चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, और बड़ी अच्छी बात है, आई थिंक थैंक यू पढ़ाई थैंक पढ़ाई एट देयर एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू मेकिंग श्योर दैट
दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, सब चीजें चलनी चाहिए, पढ़ाई साथ में चलनी चाहिए, हाँ हाँ हाँ। आई थिंक एट देयर एज, है ना? अच्छा, तो एक और बात बताओ, जैसे यूट्यूब का बहुत सारे डेटा आता है, कमेंट्स आते हैं, हमारे पास एनालिसिस आता है, राइट? मुझे सच सच बताओ, कितना डेटा एनालिटिक्स या यूट्यूब एनालिटिक्स यूज करते हो, मतलब ये देखने के लिए कि मुझे करना क्या है? बिकॉज यूट्यूब हमें बहुत सारे हथियार देता है अपने को इम्प्रूव करने के, करेक्ट? जैसे यूट्यूब स्टूडियो में, पर तुम कौन से फीचर्स यूज करते हो और कौन से फीचर्स नहीं पता? मतलब ऑब्वियसली जो नहीं पता वो कैसे बताओगे, बट कौन से फीचर्स यूज करते हो यूट्यूब जो देता है? फीचर्स मतलब एनालिटिक्स के, जैसे यूट्यूब स्टूडियो में डेटा वगैरह वो दिखाते हैं ना कि इतना आपकी डेमोग्राफिक्स ये है, आपका ये वॉच टाइम है, मैंने कभी नहीं देखा आज तक। देखा ही नहीं। वीडियो अपलोड करा, हो गया बस। मेरा अच्छा, तो डिस्क्रिप्शन भी सेम रहता है हर वीडियो में, बस। मेरा कुछ नहीं है। पर ये 100 अपलोड ट्रेंडिंग करा। वीडियोस का क्या राज है फिर? हाँ, 100 क्या 200 होने वाली है। ट्रेंडिंग वीडियोस, हाँ, लगातार है हाँ ना? हाँ, लगातार 200 डे, 200 ब्लॉग, 200 ट्रेंडिंग होने वाली है। वाओ, तो ये मेरे ख्याल मेरे से तो हर वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप होगा ये। हाँ हाँ तो हाँ। एक्चुअली ये पता करना, आई थिंक मे बी दिस कुड बी अ गिनेस रिकॉर्ड, हु नोज, मे बी यू कैन टॉक टू, पता नहीं, हाँ, हर यूट्यूब। वीडियो ट्रेंडिंग में आती है मेरी, पता नहीं क्या सीन है। नहीं, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर अ रिकॉर्ड, एटलीस्ट लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गिनीज रिकॉर्ड्स, कुछ तो आई एम श्योर हो जाएगा। थोड़ा इंडिया का नाम और रोशन होगा यार। देखो गिनीज, मैं बहुत सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, अगर गिनीज में आप ट्राई करते हो सकता है, और मे बी सारे न्यूज चैनल पे चल रहा हो, you know, a creator from India has created the new world record of, you know, this, it will be something. मुझे लग रहा है, मतलब there could be a possibility. अच्छा, पता नहीं। सौरभ, एक और टॉपिक पे टच करता हूँ, कोलैबोरेशंस पे। यू नो, आई एम आल्सो क्रिएटिंग अ कोर्स, यू नो, अबाउट हाउ टू क्रिएट एन इन्फ्लुएंस एंड हाउ टू रियली ग्रो। तो मैं, मतलब व्हाट आई बिलीव इज, बिकॉज मैं वो सारे क्वेश्चंस इसलिए भी पूछ रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कोलैबोरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हारे साथ तुमने उन कोलैबोरेशंस को प्लान नहीं किया, तुम्हारे साथ कोलैबोरेशंस बहुत ऑर्गेनिकली हुए, लाइक फ्लाइंग बीस्ट came to your house, you went to triggered insan's house, and I think वो जो particular vlog था ना, सौरभ, it was so amazing because प्रेरणा, अभिषेक फुकरा इंसान, प्रेरणा wanderers hub and निश्चय ट्रिगर्ड इंसान, तीनों, और उनकी फैमिली और तुम्हारी फैमिली, वो ऐसे लग रहा था कि मतलब इतना ऑर्गेनिकली अच्छा लग रहा था ना देखने में, कि जैसे किसी टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही है और फैमिली शो चल रहा है, मतलब इतनी अच्छी वाइब थी, वो सारा नेचुरल हुआ, राइट? नहीं, हम प्लान नहीं करते। हम हाँ, ब्लॉगर्स में क्या होता है ना, हाँ, नॉर्मली मिल मिल रहे हैं, हम्म, मतलब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हम्म। एक दूसरे को मतलब किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, वही बस नॉर्मली व्लॉग हो जाता बट है। क्या तुम रियलाइज करते हो कि तुमने अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, विदाउट इवन थिंकिंग, तुम्हारे साथ जिन लोगों के साथ कोलैबोरेट किया, एक ट्रिगर्ड और उनकी फैमिली, वन, लॉट ऑफ यंग किड्स वॉच देम, तो you got that audience base. Second, Flying Beast, हम्म। you got that vlogging base. So in a way, unconsciously you actually got the right collaborations. मतलब ये हाँ यही मैं कह रहा हूँ कि वो कई बार जो चीजें होनी होती है ना, अपने आप होती हैं, मतलब व्हाट आई एम हाँ सेइंग इज हाँ। कि मैंने देखा तुम्हारे साथ नेचुरली बिल्कुल परफेक्ट कोलैबोरेशंस हुई स्टार्ट में, बिकॉज वो परफेक्ट ऑडियंस बेस मिला, बिकॉज नॉर्मली यू नो व्हाट आई फील इज यू काइंड ऑफ लुक एट कि आपको कौन सा ऑडियंस बेस टारगेट करना है कोलैबोरेशंस के लिए, बट विद यू इट्स लाइक ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड ना पॉडकास्ट, तो मैंने बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री से किया, मतलब आई स्पोक टू सोनू भाई, आई स्पोक टू गौहर, श्रुति हासन, इन सब के साथ करके फिर मैंने नॉर्मल अपना कंटेंट शुरू किया, बट पॉडकास्ट में मैंने टारगेट किया कि आई वांट टू really understand how, you know, different celebrities, what they're going through, you know, what kind of different social topics they are working on. But with you it's not the case, right? You just did the collaborations without thinking too much. हाँ हाँ, मतलब हो गया बस, हाँ, रैंडमली हो गया। हम्म, मेरे लिए तो सब कुछ मतलब अनबिलीवेबल है, मतलब अभी भी अनबिलीवेबल है। क्योंकि I मेरे know. को तो अभी वैसे लगता है जैसे मैं अभी 2 साल पहले था, मैं वैसे ही हूँ। मतलब मेरे को बिलीव नहीं होता इतना सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। मैं वीडियोस देखता हूँ अपनी, हम्म, मेरे को बिलीव ही नहीं होता। हाँ, बट मैं सौरभ को कई बार यू नो दुखी होते हुए भी देखता हूँ, और मैंने रिसेंटली देखा जैसे कुछ वीडियोस लोगों ने बनाए, और यू नो जैसे मुझे एक बात बताओ, 1 करोड़ 30 लाख लोगों को सौरभ सेटिस्फाई कैसे कर गया वैसे भी? अगर
अगर वो मिलना चाहते हैं तो सौरभ 1 करोड़ 30 लाख से कैसे मिलेगा? तो कई बार हेल्पलेस नहीं फील होता कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं मिल भी नहीं सकता, फिर बेचारे मतलब आई फील कि कई लोग तो बेचारे प्यार इतना करते हैं कि वो प्यार में गुस्सा हो जाते हैं, हाँ है ना? हाँ, वो तो है ही। लगता है ना हाँ ऐसा? बिकॉज आई थिंक कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा किसी के लिए क्रेव कर रहे हैं और हमें टाइम नहीं दे रहा, हमें लगता है ये तो हमारा है, हम तो रोज ब्लॉग देखते हैं, ये तो हमारी फैमिली का पार्ट है, ये हमसे क्यों नहीं मिल रहा? बट दे फॉरगेट, हाँ वो बचपना, वो एक बच्चा डोमिनेट करता है, बट वो फॉरगेट करते हैं कि 1 करोड़ 30 लाख है, वो अकेले नहीं है, यू हाँ, वो तो होता ही है। बट आई थिंक यू हैव हैंडल इट प्रीटी वेल बिकॉज मैंने देखो कहीं ये तो इंडिया का सीन है, हाँ। बाहर तो मतलब अगर कोई आपकी बाउंड्रीज या जो आपकी डिफाइंड बाउंड्रीज है वहां भी अगर कर जाता है, सीधा पुलिस को कॉल, लाइक लोगन पॉल वंस कॉल्ड कॉप्स, क्योंकि कोई उनके घर में ट्रेसपास कर गया था, मतलब जैसे गेट तक आ गया था अंदर, तो सीधा अच्छा अच्छा। कॉलिंग पुलिस। तो वहां तो वो चलता है। और फिर बॉलीवुड में तो सीधा सलमान भाई के गार्ड्स चलते हैं, और हमने कई बार फुटेज में देखा जैसे एकदम किसी फैन को ऐसे साइड में कर दिया, कोई सेल्फी ले रहा है तो उसको ऐसे कर दिया, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक हाँ, पीपल वो डोंट। तो होता ही है। हाँ, बट वो स्टिल तो होता ही है मतलब। हम्म, हम्म। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। मतलब स्टार्टिंग में मैंने जैसे हम देखते हैं ना, सेलिब्रिटीज के साथ में देखते हैं हम्म, कि हाँ, वो जा रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं अपने फैंस को, हम्म, मीडिया को इग्नोर कर रहे हैं, लोग हम्म, उनको हिट दे रहे हैं कि ये तो इग्नोर कर रहे हैं। हम्म, लेकिन जब जैसे अब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो हाँ, मैं मतलब फील कर सकता हूँ कि हम्म, हाँ, वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है, उनके पास भी 24 घंटे हैं, उनको भी हम्म, हमारे लिए जैसे मूवीज बनानी है, काम करना है। तो हाँ, वो नहीं मिल सकते है किसी से। और मैं तो फिर भी नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। हम्म। जैसे सब है, मैं वैसे ही हूँ। मेरे साथ में अगर इतनी प्रॉब्लम होती है, तो सेलिब्रिटी उनके तो साथ हो में भी भाई इतनी साहब, होती है। सेलिब्रिटी तो हो आप। 13 million subscribers on YouTube is a big number. In fact, I'll tell you what, मैं भी डेकेथलॉन गया, मुझे कुछ सामान खरीदना था, वहां जिससे मैं सामान खरीद रहा था ही वाज अ सब्सक्राइबर। तो मैंने कहा कि यार मेरे अच्छा। तो बस 7 साढ़े 7 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसमें लोग जब जानते हैं तो जिसके आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऑब्वियसली जहां भी आप जाते हो वहां लोग लगते हैं इनको देखा हाँ हुआ है। तो एक बात बताओ, मतलब कई बार ये सोच के ये भी लगता है कि यार क्या हम लोग बहुत ज्यादा पब्लिक की आय में आने के बाद अपनी लाइफ थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं? ऐसा फील हो रहा है, या जहां आप रहते हो वहां ऐसा फील नहीं होता? हो रहा है ऐसा फील। हो रहा मतलब है ना? जैसा 1 साल पहले था वैसा नहीं है अब, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब मतलब बाहर जाते हो तो बहुत थोड़ा मिस सा, करता हूँ। हाँ, मिस करता हूँ वो लाइफ। हम्म, जैसे मतलब मतलब फेम के जा रहे साथ। हैं, पैदल वैदल घूम रहे हैं, मतलब 5-5 किलोमीटर तक पैदल चले आते थे हम्म, भाइयों के साथ में, ऐसे ही कहीं भी। अब नहीं जा correct, सकते। अब मतलब गाड़ी के बिना निकल नहीं सकते। तो हम्म। हाँ। कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि मतलब डर लगता है, ऐसा भी कुछ चीजें हुई हैं जहां लगा कि ये क्या हो गया, जो कि कैमरे पे नहीं है डर। बट। हाँ, डर तो लगता ही है। अब जैसे मॉल वॉल में जाते हैं कई बार, लड़के वड़के आते हैं, वो मतलब भीड़ में धक्का मुक्की करने लग जाते हैं, खींचने लग जाते हैं। या फिर सोसाइटी के बाहर आते हैं काफी लोग, मतलब गाली वाली देने लग जाते हैं और बदतमीजी करने लग जाते हैं गार्ड के साथ में, या फिर मम्मी पापा के साथ में। तो हाँ, डर तो लगता ही है। तो सोसाइटी वगैरह में कुछ हुआ है, कुछ लोगों ने कुछ बोला है आपको अभी हाँ तक? हाँ हाँ, बोलते रहते हैं वो तो कि वहाँ आए हैं, जाओ। वो तो यही बोलते हैं कि जाओ मिल के आओ, वो इतनी देर से खड़े हैं, अच्छा, वो वो सपोर्टिव है मतलब? हल्ला कर रहे हैं। हाँ, फिर वो बोलते हैं ना, तच की चले जाएंगे मिलोगे अच्छा, तो, ऐसे बोलते अच्छा, हैं ना वो। अच्छा, अच्छा, कि जाके मिल के कि आओगी, जे चले जाएंगे, हाँ, ओके, ओके। हाँ, जैसे खड़े रहते हैं ना, जिद करते तो काफी, तो तो हाँ। प्रेशर तो है, मतलब देयर इज अ बिट ऑफ प्रेशर, राइट? हाँ, मिले भी वो तो कैसे, और नहीं भी है। मिले तो फिर वो वेट कर रहे हैं, तो और लोग बोलते हैं इट्स लाइक डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है नेट नेट। तो इसका क्या हल है, मतलब व्हाट हैव यू थॉट, मतलब फैमिली वगैरह क्या सोच रही है, मतलब हाउ टू रियली गेट अ सॉल्यूशन, मतलब जैसे फ्लाइंग बीस वगैरह से भी बात करते होगे, और निखिल से बात करिए, बिकॉज निखिल तो ट्रैवल व्लॉग्स भी करता है, तो क्या सॉल्यूशन लगता है, मतलब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, बिकॉज जैसे अब सब्सक्राइबर हैं, हम्म, वो मुझे डेली देख रहे हैं। हम्म, अब उनको चल गया पता कि मैं यहाँ रहता हूँ, हम्म, मैं दिख सकता हूँ उनको। तो हम्म, वो तो क्रेजी हो ही जाएंगे। करेक्ट। और वो अपना भी उनको बस समझते, एक अपना भी समझते हैं। हाँ, अपना भी समझते हैं। हम्म, तो हाँ, फिर मैं मिल लेता हूँ।
मैं ऑलमोस्ट मिल लेता हूँ। बट लेकिन अगर डिफिकल्ट है। काम होता है, जैसे हाँ। जैसे काम है, बिजी हूँ, हम्म, इम्पोर्टेंट एकदम इमरजेंसी के लिए जा रहा हूँ, हम्म, तो नहीं मिल पाता हूँ। बाकी मैं मिल लेता हूँ। बट कब तक चलेगा? आई थिंक इट हैज टू हैव अ सॉल्यूशन। मतलब आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली यू ना, आपके साथ फैमिली भी तो है, मतलब छोटे बच्चे भी तो हैं, तो हाँ अभी ह्यूमनली वैसे, पॉसिबल नहीं। अभी हाँ गवर्नमेंट से बात चल रही है। मैं सीएम हाँ, से सर से मिल के आया था, जो राइट। उत्तराखंड के हैं। तो वो कह रहे थे कि मतलब हो जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगी, हाँ, बिकॉज सिक्योरिटी इज मतलब गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट। की तरफ से, हाँ, वही मैं गवर्नमेंट सोच की रहा तरफ था। से मिल जाएगी। हाँ, वही मैं सोच हाँ रहा था कि दैट इज अ सॉल्यूशन, क्योंकि हाँ, और कोई उसकी सॉल्यूशन बात नहीं हाँ उसकी बात चल रही है, हो जाएगा वो। है। बिकॉज देर आर, सी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि दूसरे बंदे की इंटेंशन क्या है। आपको ये नहीं पता वो आपका एक्चुअली सब्सक्राइबर है, वो उस हाँ इंटेंशन जी, से हाँ जी, आ रहा हाँ है। वो तो है। बिकॉज हाउ कैन यू जज? दे नो यू बट यू डोंट नो देम ना। वो थोड़ी आपसे कभी हाँ मिले वो हैं, तो है। है ना? आप ये थोड़ी बोलोगे मुझे अपना आधार दिखाओ पहले मिलने से, हाँ जी, मतलब। हाँ जी। तो ऑब्वियसली उसके लिए तो सिक्योरिटी हो। हाँ वो होते रहते हैं ऐसे तो। तो ऐसे सीन। मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं, मैं इसलिए ये चीजों पे ज्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ सौरभ, बिकॉज ना, थोड़ा सा इट्स वेरी इजी टू मेक वीडियोस ऑन समवन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उसके साथ घट रहा है उसको समझा हाँ जाए। बिकॉज अगर आप सौरभ को अपना मानते हो, तो अगर अपना मानते हो तो ये चीज समझो कि इट विल मेक हिज लाइफ रियली डिफिकल्ट, एंड यू आर मेकिंग दैट डिफिकल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव। है, प्यार है, पर वो प्यार इतना भी नहीं करो कि वो डिफिकल्ट हो जाए उसके लिए। अच्छा, एक और चीज, क्रिएटर्स, मतलब सब्सक्राइबर्स तो चलो तब भी समझ में आता है, बट कुछ क्रिएटर्स ने जब वीडियोस बनाए तो क्या लगा कि मतलब अब सबको टाइम नहीं दे सकते ऑब्वियसली। मतलब जैसे ऑब्वियसली जब तुम किसी से रीच आउट कर रहे थे शुरू शुरू में, मतलब किसी से एडवाइस भी लेते होगे, बट उसका मतलब ये नहीं है दैट एवरी टाइम समबडी मैसेजेस यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड। तो डिफिकल्ट होता है, मतलब इग्नोर करना, अवॉइड करना, लगता है कि दूसरा बंदा बुरा मान जाएगा, और उसका इम्पैक्ट भी देखा, राइट, रिसेंटली। तो एनी पर्टिकुलर थिंग यू वांट टू से just to all those people जो बुरा मान जाते हैं? I mean, what is your view on that? What is that you want to say? जैसे बुरा मानते हैं, जैसे जो क्रिएटर्स मिलने के लिए आते हैं, हम्म, जिनको हम नहीं जानते, ऑब्वियस सी बात है। मैं बहुत कम क्रिएटर्स को देखता हूँ। हम्म, और मैं पूरा दिन व्लॉग में तो ये है कि सुबह उठा और व्लॉग बनाना शुरू कर दिया और रात को पोस्ट करके फिर सो गया, थक जाते हैं। हम्म, मैं नहीं देख पाता हूँ। और पीयूष, लोग हम्म। पीयूष से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको कंटेंट दे। जैसे अरे, वो मेरी वीडियोस में आता है, वो उनकी वीडियो, वो नहीं जानता। वो जैसे वो उसको कंटेंट की तरह देखते हैं जब भी कोई मिलने आता है ना। I know, I know. लेकिन वो मेरा भाई, मैं कोई से जबरदस्ती थोड़ा ना कराता हूँ, जबरदस्ती कि मैं अपनी, तू ये बोल मेरे वीडियो में, तू वो बोल। हम्म, मैं अगर सुबह उठ के अगर कैमरा ऑन ना करूँ, मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, तो मेरा ब्लॉग बनेगा ही नहीं। उसको फर्क नहीं पड़ता मैं ब्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, पीयूष को। तो अगर वो उस वो उसके साथ में कंफर्टेबल रहेगा जिसको वो देखता है। अगर वो, चाहे चाहे कोई 10 मिलियन वाला बंदा भी आएगा, वो उसको नहीं जानता, वो क्यों बोलेगा उसके साथ में, क्यों बातचीत करेगा। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, बीबी बीबी की वाइन, पीयूष नहीं जानता उनको, पीयूष उनको नहीं देखता। वो हम्म, पीयूष अगर उनके सामने जाएगा तो वो हम्म, नहीं करेगा अच्छे से बात। वो अच्छे से मतलब वैसे तो अच्छी बात करेगा, लेकिन उनके साथ में वो नहीं जानता। लेकिन अगर मैं बात करूँ गेमर फ्लीट जैसे हैं, right. और टेक्नो गेमर्स हो गए, तो वो उनको देखता है, उनकी गेमिंग वीडियोस देखता है। तो जब जब मिलता है तो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो मुझे छोड़ देता है। जब गेमर हाँ, फ्लीट से मिलता है तो वो मुझे छोड़ देता है तो जहां वो लिटरली। कंफर्टेबल है वहां ऑर्गेनिकली वो ऑब्वियसली करेगा, बट यू कैन हाँ नॉट फोर्स अ बच्चा टू गिव यू कंटेंट। वो कंटेंट मशीन थोड़ी है कि हाँ कंटेंट निकलवा के हाँ। मतलब उस जैसे जैसे मुझे बोलते हैं कि तुम यूज करते हो उसको। हम्म। यूज यूज जब मैं कोई जबरदस्ती थोड़ा ना बुलवाता हूँ उससे। वो मेरा भाई है, मेरी वीडियोस में भी आता है घर में, your वीडियो your में भी your vlogs are मतलब family बोल देता vlogs. है बस। योर बस व्लॉग इज फैमिली बोल देता है। कंटेंट, है ना? तो हाँ मैंने इनफैक्ट अपने एक लेटेस्ट वीडियो में एक एग्जांपल भी दिया था दैट इफ देयर इज अ मूवी लाइक बजरंगी हाँ भाईजान हाँ। और तारे जमी पर, या, तो वो बच्चों बच्चों पे है आधारित वो मूवी। तो उसमें बच्चों, पोस्टर में भी बच्चे होगा, उसमें बच्चे को मेन भूमिका में भी रखा जाएगा। अब तुम्हारा फैमिली व्लॉग है और सबसे ज्यादा मस्खरा कोई बच्चा है तो वो ज्यादा भी दिखेगा, वो थंबनेल में भी ज्यादा दिखेगा, बिकॉज तुम्हारा जैसे हमने अभी डिस्कस किया दैट ऑल इज रैंडम। तो उस रैंडम फुटेज में सबसे मस्खरी फुटेज अगर पीयूष की है तो ऑटोमेटिकली इट विल कम हाँ। इन मोस्ट ऑफ द अब व्लॉग्स ना।
लोग क्या सोचते हैं ना कि हम्म, अब पीयूष है मेरे पास तो मैं उसके मुंह पे ऐसे कैमरा रख देता हूँ, बोल, हम्म, हाँ। बस हो गया कंटेंट, लोग ये सोचते हैं। हम्म, लेकिन जो हम होता है हमारे घर में नेचुरली, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छे से, तो वो ऐसे होता है। कोई बट जबरदस्ती कुछ नहीं होता बट आई थिंक एक बड़ी अच्छी बात है, कई बच्चे ना बहुत वो होते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, बट आई थिंक यू आर लकी कि तुम्हारे पास एक ऐसा भाई भी है पीयूष जैसा, जो कि बहुत मस्खरा है और तुम्हारे साथ बड़ा कंफर्टेबल है। और बिकॉज हर बच्चा कैमरा फ्रेंडली नहीं होता, और ही इज जस्ट, हम्म। द गुड थिंग इज दैट ही इज जस्ट कैमरा फ्रेंडली, सो यू आर एबल टू कैप्चर गुड स्टफ। मतलब मैं इतना बोलूंगा, इसमें और लोग जो डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक इसमें कुछ और डिकोड करने वाला है नहीं कि यूज करना एंड ऑल दैट। आई थिंक दैट इज हाँ वही। जैज, that is jazz which people find, हाँ which anybody who is getting successful will have to face. तो मतलब जब आप सक्सेस हो जाते हो, जब आपको इतना लोग फॉलो करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा नेचुरल है। मतलब अगर एल्बर्ट आइंस्टीन की या किसी बड़े साइंटिस्ट की इक्वेशन देखी जाए, या प्रोबेबिलिटी का मॉडल बनाया जाए मैथ्स का, तो जितनी सक्सेस है उतना ही आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा ही। हाँ उसके वो लिए तो तो है ही। मतलब यू हैव टू बी रेडी, मतलब बिकॉज जहां प्यार है वहां क्रिटिसिज्म भी है। तो आई एम श्योर यू आर ओके विद दैट, राइट? हाँ वो तो समझ में आ गया, हर तरह की ऑडियंस है। किसी को गाड़ियां देखना पसंद है, किसी को शो ऑफ देखना पसंद है, किसी को सिंपल लाइफ देखना पसंद है, किसी को फैमिली देखना पसंद है। लाइक मेरे वीडियोस बूढ़े बूढ़े लोग देखते हैं, फैमिली वाले देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो सभी राइट, देखते हैं। राइट। तो इसीलिए जो व्यूज हैं वो थोड़े ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर किसी कंटेंट में ज्यादा मैच्योरिटी वाली बातें हो रही है, किसी से किसी टॉपिक पे बात हो रही है, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो चीजें। हाँ, और ये व्लॉग्स में बड़ा बच्चों। हिस्टोरिक है, बट कि व्लॉग इंडस्ट्री में कभी भी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स इंडिया में हो सकते हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड ही सेट नहीं था ऐसा, राइट? फ्लाइंग बीस्ट वाज आई तो थिंक हैविंग द हाँ, मोस्ट, उससे पहले निखिल तो ये हैड द चीज, मोस्ट। ये इस चीज में मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ ब्लॉगिंग हम्म, में, हम्म। कि मैं ज्यादा मैच्योर बातें नहीं करता हूँ कोई टॉपिक पे। करने को कंट्रोवर्शियल मैं भी भी नहीं कर सकता करते, हूँ। कंट्रोवर्शियल भी नहीं करते। कंट्रोवर्शियल तो चलो अलग बात है। वो हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, बाद में किसी को याद भी नहीं रहेगा, वो राइट। तो अलग। लेकिन जो, जैसे टॉपिक पे अगर कोई बात करनी है, तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैच्योर वे में कर सकता हूँ, और 5 मिनट का वीडियो तो उसी में बन जाएगा। हम्म, लेकिन फिर वो बोरिंग लगता है, मेरे को तो ये हम्म, लगता है हम्म, कि अगर किसी को कुछ सीखना है तो वो कहीं और से भी जाके सीख सकता है। तो मैं थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, जल्दी जल्दी कट कट लगा के, ताकि हाँ सारे देख मैं सके और मैं रिलेट इसको कर पता सके। मैं इसको पता कैसे देखता हूँ। आपकी एक निश है, आपका एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है जो आपको पता है, और आप बेकार का उसको, मतलब उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहते इधर उधर हाँ हाँ हाँ, डिस्ट्रैक्ट करके। आप उस पर बस। फोकस रहना चाहते हो, बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल लाइक, एंड यू हाँ डोंट वांट बस। टू गेट इनटू। सो आई थिंक इट्स अ लेसन फॉर ऑल द क्रिएटर्स जो भी सुन रहे हैं। आई थिंक हाँ, अगर आपकी निश जो है। चीज करके मुझे 10 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं, हाँ, वही करूंगा ना मैं अब। नॉर्मल, अगर जो चीज करके मुझे अगर 2 मिलियन मिल रहे हैं, वो क्यों करूंगा मैं वो तो एब्सोल्युटली है ही। करेक्ट। और अच्छा, लास्ट दो चीजें आई थिंक आई वांट टू डिस्कस। एक, मुझे लगता है, मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे लगता है सिंगल हाँ रीजन ऑफ योर सक्सेस, व्हाट मेरा डी कोड जो है वो ये है, डेली व्लॉगिंग। और डेली व्लॉगिंग इज हार्ड वर्क। और वो हार्ड वर्क मतलब हर रोज व्लॉग बनाना, हर लोग रोज उसको एडिट करना, अपलोड मारना। ये कंसिस्टेंसी तो बड़े बड़े धुरंधर, मैं अपने कॉर्पोरेट में जब मैं जॉब कर रहा था, तो कई बार देयर आर डेज व्हेन आई डोंट वांट टू डू वर्क। तो ये कैसे है सौरभ? मतलब ये कहाँ से इतना पैशन, कहाँ से? भाई ये बड़ा मुश्किल है डेली व्लॉगिंग, ये कैसे? मतलब मेरे पास आंसर नहीं है, तो प्लीज मुझे, प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू गेट दिस कंसिस्टेंसी। मेरे को तो मजा आता है करने में, मतलब अब तो मुझसे रहा ही नहीं जाता बिना कैमरे के। मतलब मैं मुझसे खाली ही नहीं बैठा जाता है, कुछ ना अच्छा। कुछ करना, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, और उसका ब्लॉग बनाते रहता हूँ फैमिली के साथ में। हम्म, और मतलब एक तो पैशन की तरह हो गया अब तो, मतलब हम्म। बिल्कुल। हाँ मतलब पैशन ही है मेरा, और पैशन है तभी मतलब तो, मजा आता हाँ है। करेक्ट। हाँ बट एडिटिंग अभी खुद ही कर रहे हो या किसी से करवाते हो? नहीं नहीं, ब्लॉग की एडिटिंग अगर मैं किसी और से कराऊंगा तो वो वैसे ब्लॉग बन ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम्म, मुझे पता है वो मैंने किस तरह से शूट करा है, और हम्म, मुझे क्या अपनी ऑडियंस को दिखाना है, क्या कट करना है, और हम्म, मेरा जो स्टाइल है कि हम्म, मतलब लोग एंगेज रहें,
उस तरह से मुझे एडिट करना है ब्लॉग को। पर है कभी ये नहीं सिंपल लगता लेकिन कि अगर मैं किसी और से एडिट करवा लूंगा तो मेरा टाइम बच जाएगा, मैं कोई मूवी देख लूंगा, नेटफ्लिक्स पे कुछ नहीं सीरीज देख नहीं, मैं लूंगा? करवा ही नहीं सकता, फिर मेरा ब्लॉग चलेगा ही नहीं, मुझे ये लगता है। जैसे आपने बोला ना कि हम्म, कंसिस्टेंसी और डेली ब्लॉग, हम्म, ये ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ में जैसे आप मैंने को बताया कि मैं थोड़ा बहुत दिमाग भी यूज करता हूँ अपने हम्म, कंटेंट में, हम्म, कि हर कोई देख सके। हम्म। मतलब हर कोई हाँ रिलेट कर पे, हर कोई उसको, तभी तो बढ़ रहे हैं और हाँ सब्सक्राइबर्स, बिकॉज नए नए सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं। किसी को मतलब एवरीबडी इज एबल टू कंज्यूम द कंटेंट, मतलब किसी को हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सब देख सकते हैं और सब रेफर कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं और वहां से आगे अपने बिजनेसेस भी करना चाहते हैं, अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ाना चाहते हैं। तो कोई ऐसी चीज है जो हमारी कॉन्वर्सेशन के अलावा कोई चीज हो, या कोई ऐसी चीज हमारी कॉन्वर्सेशन की जिसपे एम्फेसाइज आप करना चाहोगे और उनको एक मैसेज देना चाहोगे? यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले, कि जैसे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जैसे मैं व्लॉग करता हूँ ना, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मेरे को देख के बहुत व्लॉगर्स बन गए हैं, बहुत लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो हम्म, वो क्या करते हैं ना, एग्जैक्टली वो मेरी सक्सेस को देखते हैं, हम्म, मेरे पास इतने पैसे आ गए, मैंने गाड़ी ले ली है, वो इन चीजों को देखते हैं बस, और जो चीज मैं कर रहा हूँ उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं बस। हम्म, व्लॉगिंग में, अगर मैं ब्लॉगिंग की बात करूँ, हम्म, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी को देख के सेम कॉपी करने की कोशिश मत करो। लाइक अगर आपको व्लॉगिंग भी करनी है तो व्लॉगिंग में आप अपने आप को दिखाओ, अपनी लाइफस्टाइल को दिखाओ, फेक मत बनो। मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं अपने व्लॉग में रह रहा हूँ, हम्म, हम्म, सेम बिल्कुल फेक बनने की कोशिश करते हैं, सेम वैसे बनने की कोशिश करते हैं जिस तरह से मैं मतलब दाल चावल खा रहा हूँ प्लेट में, वैसे ही दिखा रहे हैं, वैसे ही। और फिर कह रहे हैं हम ग्रो नहीं हो रहे। मतलब जो चीज अगर मेरी चल गई, लोग मेरे को देखना पसंद कर रहे हैं, हम्म, तो आप अपना, अगर अपना दिखाओगे किसी को, मतलब देख के सेम कॉपी करने की बजाय अगर आप खुद का कुछ दिखाओगे, हम्म, मतलब जैसे हो आप हम्म, रियल में, हम्म। तो हाँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं सबको ये बात अपने स्टाइल में भी बोलना चाहता हूँ, अपने वर्ड्स में बोलना चाहता हूँ कि कोई भी चीज होती है, अगर आप कॉपी करते हो तो वो नेचुरली नहीं होगी। हम्म, वो कहीं ना कहीं उसमें फेक एलिमेंट होगा और वो लॉन्ग टर्म तक खींच नहीं पाओगे। शॉर्ट टर्म में ठीक है, आपका एक दो वीडियो चल भी जाएंगे, बट उसको सस्टेन कैसे करोगे जब वो नेचुरल नहीं है, वो ऑर्गेनिक हम नहीं है? वीडियो बनाना सीख सकते हैं, हम टेक्निकल चीजें सीख सकते हैं, हमको किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है वो सीख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर हम कुछ यूनिकनेस लाएंगे अपनी, जो हम्म, मैंने स्टार्टिंग में, अगर आप मेरे ब्लॉग में देखोगे, इस तरह से इंडिया में कोई नहीं करता था इतने, मतलब जैसा मैं हूँ, हम्म। मतलब एकदम जो है वो है, उस करेक्ट, तरह से मैंने ब्लॉग बनाने शुरू किए थे। करेक्ट। तो हाँ, छोटी छोटी चीजें भी मैंने मतलब इस तरह से दिखाई, जो कि लोगों को बहुत बहुत पसंद आई। तो तुम्हें लगता है कि YouTube करना भी और इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाना चाहिए, या अपना बिजनेस कैसे इससे क्रिएट कर सकते हो, वो सीखना चाहिए लोगों को? बिकॉज सेल्फ लर्निंग समटाइम्स टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अगर किसी के पास, अगर मैं किसी को मेथड दे रहा हूँ या किसी के पास अगर मेथड मिल जाता है कि आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो, आपको लगता है कि दिस कुड प्रोवाइड वैल्यू टू पीपल? अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं तो खुद का एग्जांपल जैसे जो मैंने सीखा है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आर्ट वीडियोस बनाई, मुझे यूट्यूब के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मुझे ये पता था कि हाँ यूट्यूब पे हम वीडियोस डाल सकते हैं, मुझे मतलब उससे अर्निंग भी हो सकती है, उस पे मोनेटाइजेशन भी होता है, ये नहीं पता था मुझे। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे पता था कि वीडियो अपलोड करनी है। तो मैं स्टार्टिंग में वीडियो अपलोड करी, तो मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैंने इस तरह से मतलब करते 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 खुद ही सीखा है। एक साल तक मैंने डेली वीडियो डाली, स्टार्टिंग में भी आर्ट वीडियोज भी मैंने डेली डाली है एक साल तक। ठीक है, उसके बाद मैंने सीखा, उसके बाद मैंने ट्यूटोरियल्स बनाने सीखे, वो भी बेकार बेकार से बनते थे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे अच्छे बने। इस तरह से मतलब कर करके मैंने खुद सीखा, और इस तरह से मैंने मतलब आर्ट चैनल को मैंने ग्रो करा। तो उस टाइम मेरे को चल गया था पता कि हाँ यूट्यूब पे क्या चीज चलती है, क्या चीज किस तरह से लोग देखना पसंद करते हैं। तो हाँ मेरे को लगता है कि उस वो मतलब मेरे माइंड में था कि हाँ, अगर मैं ब्लॉगिंग भी करूंगा, ब्लॉगिंग में जैसे मैंने करी, तो हाँ उसका बहुत बड़ा रोल था कि मैंने पहले सीख लिया था यूट्यूब। करेक्ट। पर ये कॉन्सेप्ट्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कॉपी नहीं करना चाहिए, अपनी यूनिकनेस जो यू शेयर्ड, राइट? सो ऐसी कुछ चीजें आई थिंक लोग गलतियां करते हैं, जैसे लोगों को लगता है कि हमारा वीडियो वायरल हो जाए, पर वायरल वीडियो की तरफ भागोगे तो कंटेंट कैसे बनाओगे? यू कैन नॉट सर्च फॉर अ वायरल वायरल, वीडियो। एक बात बताओ, वायरल मैं क्या करने को क्या नहीं कर सकता हूँ अपनी वीडियोस में?
लाइक मेरे को पीयूष के नाम पे व्यूज मिल रहे हैं, हम्म मैं क्या नहीं कर सकता हूँ पीयूष के साथ में एग्जैक्टली, वो बहुत सही बोला, वायरल करने के लिए। बहुत सही वही। बोला। हम्म हाँ। हाँ या फिर और भी बहुत सारी चीजें मैं दिखा सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है लॉन्ग टर्म में उसका फायदा नहीं है। करेक्ट। सो यहाँ बात हाँ। आती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की, ये बहुत बड़ा हाँ। प्रिंसिपल है जो आई थिंक ऑल हु आर लिसनिंग राइट नाउ, जो भी देख रहे हैं, जो अगर कुछ करना चाहते हैं अच्छा, तो जस्ट मेक श्योर कि लॉन्ग टर्म में देखो, वो शॉर्ट टर्म हाँ। में वायरल वीडियो ढूंढने से या किसी को कॉपी करने से आई डोंट थिंक इट विल डू। करेक्ट। हाँ। स्टार्टिंग में व्यूज मिल भी जाएंगे और सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे, बहुत ज्यादा। मिलियन मिलियन वाले चैनल पड़े हैं, अच्छा, डेड हो गए हैं सारे। एक चीज लोग सोच रहे होंगे कि वाई इज सौरभ गिविंग द इंटरव्यू टू पीपॉय। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सौरभ, कि आप मेरे साथ इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, और आपको हमारे चैनल पे, लाइक डू यू थिंक वी आर creating some kind of a difference, yeah, putting some kind of a value, uh, what do you want to say about Peepoy and my content in general, and why you are doing this interview? What do you think, why nobody else and why me? स्टार्टिंग में 1 साल पहले आई थिंक आपने मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी ना, Correct. एनालिटिक्स वाली। Right. तो तब से मैंने आपको देखना शुरू किया था, तो मुझे आपका कंटेंट बहुत पसंद आया था, जिस भी टॉपिक पे आप बनाते थे। Hmm. तो हाँ, तब से आपसे बात भी शुरू हुई मेरी। Hmm. तो हाँ, काफी अच्छा लगा, और मैंने भी आपको कॉल करा जब। Hmm. तो हाँ, तो फिर इसलिए मेरे मतलब एक You're comfortable. अंडरस्टैंडिंग बन गई। Hmm. हाँ, तो मैंने कहा चलो करते हैं आपके साथ, मैंने कभी नहीं करा, तो फर्स्ट टाइम आपके साथ नहीं करते तो हैं। आई वुड वांट टू से थैंक यू सो मच, और मैं अपने पीपल के प्लेटफॉर्म और खुद नहीं बोल रहा, मैं बहुत और लोगों के बिहाफ पे थैंक यू बोल रहा हूँ, बिकॉज लोग ये कॉन्वर्सेशन सुनना चाहते होंगे, एंड आई एम श्योर दिस वुड गिव देम अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव, और उनको उनको सीखने को भी मिला होगा, और उनको सौरभ के बारे में, सौरभ का एक्चुअल जो अंदर चल रहा है, सौरभ अलग अलग चीजों के बारे में क्या सोचता है, ये जो सवाल सबके हैं उसके बारे में सौरभ का क्या जवाब है। तो आई एम श्योर वो सब लोग को बहुत क्यूरियोसिटी होगी और सबको मजा आएगा ये कॉन्वर्सेशन सुनने में। सो थैंक यू सो मच हाँ। सौरभ फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। बड़ा मजा आया बात करके, ऐसे लगे कि जैसे हम दोनों बस आपस में बैठ के एक फैमिली की तरह बात कर रहे हाँ, मेरे को भी बहुत मजा आया। एंड अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी। हैं। हाँ, मेरी तरफ बाकी से भी, और मैंने कुछ गलत बुलवा दिया हो तो या अरे कुछ नहीं ज्यादा नहीं। सौरभ को ज्यादा पोक कर लिया हो, तो मेरी तरफ से भी सॉरी, बट आई एम श्योर आई थिंक कोई गलती नहीं हुई सौरभ, बिकॉज हमने दिल से कॉन्वर्सेशन करी है और आपने दिल से सारे जवाब दिए, विच मैटर्स द मोस्ट। Thank you so much for giving your time, ओके। and I hope you have a good day tomorrow, and all the best for the coming year। और आगे बढ़ो और तरक्की करो, और ये ह्यूमिलिटी आगे कैरी करना और देश का और नाम रोशन करना। और ये गिनेस वाला रिकॉर्ड मैं अप्रोच लगाता हूँ जरा मैं देखना चाहता हूँ कि भाई सारी जगह सौरभ जोशी का नाम हो, पूरी पूरी तरफ। तो चलिए, थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच सर। यहाँ इस थैंक यू। वीडियो को और इस कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं। Take care. God bless.